फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी फाउंडेशन में। मैं राजीव कुमार। दोस्तों, अब तक मैं आपको रीजनिंग का 2 वीडियो प्रोवाइड किया हूं, जिसमें आपको मैं बताया था, पिछले क्लास में जो बताया था एक्सटर्नल एंगल्स ज्ञात करने के लिए और इंटरनल एंगल्स ज्ञात करने के लिए। आज जो क्लास होगी दोस्तों, ये क्लॉक का पार्ट 3 होगी, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताऊंगा। इसका कोई भी जो है ना थ्योरी नहीं होता है, ये डायरेक्ट आपको प्रश्न के माध्यम से आपको मैं समझाने का कोशिश करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। दोस्तों, ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी मैं जो बोर्ड पे लिखा हूँ, 2019 में जेई का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे या कोई भी घटना चक्र उठा के देखिए, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जेई एग्जाम का ये प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका जो है ना मैं कोई थ्योरी लिखवा सकता हूँ, बस आप जो है प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। कहा जाता है कि इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो एक तरह से माइंड का टेस्ट माइंड टेस्ट अप्लाई किया जाता है। माइंड के माध्यम से इस तरह के प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, कह रहा है कि किस समय 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब एक दूसरे के ठीक विपरीत होगी। कहने का मतलब आपकी घड़ी में एक मिनट्स की सुई होती है, एक आवर्स की सुई होती है। तो दोस्तों, आवर्स और मिनट्स के बीच में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, देखिए प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, 4 से 5 बजे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, 4 से 5 बजे पूछा जा रहा है कि जो है ना घड़ी के बीच दोनों सुइयों की कब एक दूसरे के ठीक विपरीत होगी। कहने का मतलब एक मिनट्स की सुई है, एक आवर्स की सुई है, एक दूसरे के कब अपोजिट होगी, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, एक चीज याद रखेंगे, इस तरह के जो प्रश्न करवाऊंगा मैं, एक अपोजिट वाला करवाऊंगा, एक विपरीत वाला करवाऊंगा, एक सीधा वाला करवाऊंगा। तो सबसे पहले आज अपने सीखेंगे, अभी 2-3 प्रश्न मैं करवाऊंगा। इसके माध्यम से आप सीख जाएंगे कि जो है ना विपरीत वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए, इससे पहले जब 2019 से पहले इस तरह के प्रश्न कभी भी नहीं आया है। देखिए, आप जब इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देखने से ही कितना मतलब लग रहा है कि क्या कहां से दे दिया है इस तरह के ऑप्शन। दोस्तों, 2019 से पहले इस तरह के तो दोस्तों जो है ना, देखिए आप यहाँ पे प्रश्न आप समझ गए होंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है कि यार 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब एक दूसरे के ठीक विपरीत होगी। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कब एक दूसरे के विपरीत होगी। सेकेंड क्वेश्चन भी देखिए, किसी समय 9 से 10 बजे किस समय दोस्तों, किस समय 9 से 10, क्या कह रहा है, 9 से 10 के बीच, क्या कह रहा है दोस्तों, 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब एक दूसरे के ठीक विपरीत होगी। मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, आपको आपका जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कैसे इस तरह के प्रश्न को सोल्व किया जाता है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को सोल्व करने के लिए एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी। वो चीज है आपको ये जो ना आपके जो एक घड़ी की सुई होती है एक दूसरे के अपोजिट। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है आपके, तो यहाँ पे आपके क्या हो गया 12, ठीक है। 12 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 12। उसी प्रकार मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 9 है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 9, 9 का अपोजिट क्या होगा 3। इसी तरह आपके 1 यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा। तो दोस्तों, जिस बच्चे को घड़ी देखने के लिए अच्छी तरह आती होगी, वो बच्चे को जो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो बच्चे आराम से एक दूसरे के ऑपोजिट वाली संख्या लिख सकता है। फिर भी यदि किसी को दिक्कत हो, घड़ी देखने नहीं आती हो, तो उस बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने एक टेबल बना रखा है। टेबल क्या, देखिए 12 का ऑपोजिट 6 और 6 का ऑपोजिट क्या होगा 12, ठीक है। 1 का ऑपोजिट 7 और 7 का ऑपोजिट क्या होगा 1 होगा। 2 का ऑपोजिट 8, 8 का ऑपोजिट क्या होगा 2 होगा। 3 का ऑपोजिट 9, 9 का ऑपोजिट क्या है 3 है। 4 का ऑपोजिट 10, 10 का ऑपोजिट क्या है 4। 5 का ऑपोजिट 11 और 11 का ऑपोजिट 5। तो दोस्तों, इसको आप याद कर लें, ठीक है। जिस बच्चे को ये जैसे मान लीजिए आप कम से कम 10-15 प्रश्न यदि सॉल्व करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक टेबल आपको याद हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं याद करने का। फिर भी यदि आप कहीं पे आपको दिक्कत हो रही है, तो आप घड़ी आपके हैंड में होगा, आप उसको देखिए, या आपके घर में घड़ी लगी हुई होगी उसको देखिए, तो आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा 12 का उल्टा 6 और 6 का उल्टा 12, 1 का उल्टा 7, 7 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 8, 8 का उल्टा एक दूसरे का अपोजिट। करने का मतलब एक दूसरे का अपोजिट। तो दोस्तों, इस टेबल को आपको याद करना ही पड़ेगा इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। यदि ये आपको याद नहीं होता है, तो दोस्तों एक स्टेप भी जन इस तरह के प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको इस टेबल को याद करना ही पड़ेगा। जब इस टेबल को आप याद करेंगे, तो ये प्रश्न जो है ना 50% जो है ना सोल्व हो जाता है। अब बचा 50% सोल्व करने के लिए, तो 50% सोल्व करने के लिए एक मैं आसान सा ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक के माध्यम से इस प्रश्न को आप सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यदि पूछा जाए कि किसी 2 सुइयों के बीच पूछा जाए और अपोजिट पूछा जाए, याद रखिए प्रश्न पकड़ने का सबसे पहले आपको 2 सुइयों के बीच के बारे में कहा जाएगा और उसके विपरीत कहा जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए आप टेबल का यूज करें
और साथ ही साथ मैं अभी जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक का आप यूज करेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपको आसानी पूर्वक सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों इस ऐसे क्वेश्चन को आप ना छोड़ें, क्यों? क्योंकि देखिए इसके ऑप्शन देखिए कितना अटपटा ढंग से दिया हुआ है। और जो है ना 2019 से पहले इस तरह के प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछा जाता था, न आरआरबी में न नहीं एसएससी में। लेकिन 2019 के जेईई की जो एग्जाम हुई है उसमें इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। होता क्या है, एग्जाम स्टूडेंट करता है क्या, ऑप्शन देख घबरा जाता है कि ये क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे 4 10 सही 10/10 बच्चे देख देख के जो है ना वो जो है ना नर्वस हो जाता है कि इस तरह के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के आता है, घटना चक्र बना के आता है। और जब 2019 से पहले इस तरह के प्रश्न देखने को ही नहीं मिलता था, इस तरह के ऑप्शन देखने को ही नहीं मिलता था दोस्तों। तो इसलिए ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करें इसका ट्रिक आप जानेंगे और जब इसका मेथड जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अब जो ना आने वाले एग्जाम है, जैसे आपके एनटीपीसी के एग्जाम है, ग्रुप डी में जो भी एग्जाम आने वाली है उसमें इस पैटर्न को अपनाया जाएगा। कहने का मतलब है 2019 में जो इस तरह के जो क्वेश्चन बनाया गया है, एग्जामिनर ने बनाया है, इसका मतलब आने वाले डेट में इस तरह के प्रश्न बन सकता है। इसलिए इस तरह के प्रश्न को सोल्व करने का मेथड जानेंगे। चलिए दोस्तों फर्स्ट प्रश्न को सोल्व करता हूँ। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है कि किस समय 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब एक दूसरे के ठीक विपरीत हो जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों ये आपकी आवर्स की सुई होगी, ये आपकी मिनट्स की सुई होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस तरह की अभी एंगल्स बना रहा है, सम 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन ये जो रोटेट करती है, मिनट की सुई क्या करती है, रोटेट करती है। रोटेट करके एक दूसरे की क्या हो गई, अपोजिट हो गई। देखिए डायग्राम मतलब इस फिगर के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें। प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे कि कब जो है दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी, कितना बजे से कितना बजे के बीच, तो 4 बजे से 5 बजे के बीच। कितने बजे से कितने बीच, 4 से 5 बजे के बीच ये दोनों सुई क्या हो जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, चलिए। तो दोस्तों देखिए प्रश्न क्या है, 4 से 5 बजे के बीच, तो 4 का अपोजिट क्या होगा। देखिए यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या है, 10 आपके टेबल में दिया हुआ है। आप बोलेंगे सर आपने ये कहां से लाया, ये मैंने नहीं लाया, ये आपके जो ना आप जो घड़ी पहनते हैं, आपके घर में जो घड़ी यूज होता है दोस्तों, उसमें इस तरह के एक दूसरे के अपोजिट सुई की घड़ी होती है, सुई होती है। तो देखिए 12 का अपोजिट क्या है, 6 है। तो आप किसका अपोजिट लेंगे, किसके बीच पूछा जा रहा है, 4 से 5 के बीच पूछा जा रहा है। तो 4 का अपोजिट क्या है, आप अपना टेबल देखिए, 4 का अपोजिट क्या है, 10 है। 4 का अपोजिट क्या है, तो लिखिए आप यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। आप ये नहीं पूछेंगे कि सर आपने 10 कहां से लाया। 10 आपका मैं जो टेबल बनाया है, यदि आप टेबल के माध्यम से नहीं बनाना चाह रहे तो आपके हैंड में घड़ी होगा, आपके घर में घड़ी होगा, वहां पे देखिए 4 के अपोजिट क्या मिलेगा आपको, 10 मिलेगा। तो मैंने 10 लिखा। अब इसको जो आगे नेक्स्ट स्टेप सोल्व करने के लिए एक ट्रिक अपनाइए। वो ट्रिक बहुत सा आसान ट्रिक है दोस्तों, 60/11। क्या है, 60/11। देखिए इसको याद करने में कोई माथाफोड़ी भी नहीं होगी, सिंपल सा बात है। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पहला फर्स्ट स्टेप करेंगे, जिसके बीच में पूछा जाएगा फर्स्ट संख्या लेंगे, उस संख्या के अपोजिट वाली संख्या को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 4 से 5 के बीच में पूछा जा रहा है, तो 4 का अपोजिट मैंने लिख दिया। 4 का अपोजिट मैंने क्या लिखा, 10 लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसके लिए ट्रिक अपनाएंगे। ट्रिक क्या है, 60/11। तो इसको क्या करेंगे, 60 ये जो उल्टा 4 का जो अपोजिट आपने 10 लिखा है, इसमें गुना कर देंगे कितना से, 60/11 से। 60/11 से मैंने कर दिया। अब आपको गुना भाग तो जरूर आता होगा। अब जब 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना होगा, 60 को यदि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। नीचे में क्या बचा दोस्तों आपका, नीचे में बचा 11। क्या बचा आपका, 11 बचा। अब जब 600 में डिवाइड करेंगे आप कितना से, 11 से। अब बहुत बच्चे को डिवाइड भी नहीं आता होगा, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ये 600 है, इसमें अपने को डिवाइड करना है, कितने से करना है डिवाइड, 11 से डिवाइड करना है। तो कीजिए 11 5 क्या हो जाएगा, 55। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बचा, 5। ठीक है, यहाँ कट हो गया, यहाँ 0। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ 50 है, यहाँ पे 11 है, तो इसको कितना से डिवाइड करेंगे कि ये जो है ना कुछ ना कुछ सेसफल बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 4, ठीक है, यदि 4 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 4 क्या हो जाएगा, 44। तो दोस्तों यहाँ पे कितना बचा, 6। तो शेषफल कितना बचा, 6। तो मान लीजिए 600/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 सहित 6/11। आपको तो मेथड आता होगा। तो दोस्तों यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 54 सहित क्या लिख सकते हैं, इसको 54 सहित क्या है, 6/11। क्या लिख सकते हैं इसको, 54 सहित
सहित 6/11 मैंने लिख दिया। देखिए लगभग आपका 90% आंसर आ गया है। अब इसको पूरा कंप्लीट आंसर कैसे करेंगे? तो जिसके जिसके बीच में पूछा जा रहा है उसकी फर्स्ट संख्या लीजिए। आपने किस संख्या का उल्टा लिया था? आपने 4 का ही तो उल्टा लिया था ना, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 54 सहित 6/11, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या होगा? ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए क्या आपके ऑप्शन में देखिए कहीं दिख रहा है क्या? ए ऑप्शन में आपको 4 10 सहित 10 ओपन 10, ये वैसे ही गलत है, क्योंकि आपका आंसर क्या आया है? आपका फाइनल आंसर आया 54 सहित 6/11। बी में देखिए, बी में क्या 54 सहित 6/11, इसका मतलब है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। देखिए दोस्तों प्रश्न देखने में काफी भारी लग रहा था, लेकिन जब इसका मेथड आप, इसका प्रोसेस आप जान जाते हैं तो वही प्रश्न को आप सेकंड में जो इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे और आप जो है ना ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। देखिए ऑप्शन से देखने से डर लग रहा है कि इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन कैसे आएगा, इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन कैसे हो सकता है, हम सॉल्व करेंगे क्या इतना बड़ा ऑप्शन हमको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा यदि आप मेथड अपनाएंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जिसके जिसके बीच में पूछा जाए, किसके बीच में पूछा जा रहा है? 4 और 5 के बीच में पूछा जा रहा है। कितने बजे से कितने बजे के बीच में पूछा जा रहा है? 4 और 5 के। तो दोस्तों फर्स्ट है ना, फर्स्ट डिजिट क्या आपके 4, तो 4 का उल्टा आप लिखिए। 4 का उल्टा आप यहाँ पे याद नहीं हो रहा है, 5 बार 4 बार देखेंगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आप जो है ना प्रश्न को सॉल्व करेंगे, घटना चक्र उठाएंगे, तो आप जिस भी कॉपी पे बनाएंगे साइड में आप क्या कर ले, साइड में दोस्तों आप क्या कर ले, एक टेबल बना ले। बार बार जब देखेंगे उससे ही आपको याद हो जाएगा। तो 4 का ऑपोजिट क्या है यहाँ पे देखिए, 4 का ऑपोजिट क्या है? 10। 4 का ऑपोजिट क्या है? 10। मैंने लिख दिया 10। अब अभी मैं आपको ट्रिक क्या बताया? अभी आपको मैंने ट्रिक बताया 60/11। क्या बताया मैंने? 60/11 बताया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का जो ऑपोजिट आपने लिखा है 10, 4 का जो ऑपोजिट आपने 10 लिखा है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से? 60/11 से। क्या कर देंगे? 60/11 से। अब जब ऊपर ऊपर वाली संख्या को गुना कर दीजिए, 60 × 10 तो कितना हो गया? 600 हो गया। अपन क्या हो जाएगा? 11 बट्टे में क्या हो जाएगा? 11। अब 600 में 11 से भाग दीजिए। जिसको भाग देने के लिए नहीं आता हो वो मैंने यहाँ पे भाग देके भी दिखाया है। मैंने जब भाग दिया तो जन 54 सहित 6/11 आ रहा है, तो 600/11 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 54 सहित 6/11। ठीक है। अब जो है ना मैंने किसका अपोजिट लिया था? 4 का, इसलिए जो आपका फाइनल आंसर आया है उससे पहले 4 लगा दीजिए, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे पूछा जाता आपसे 9 और 10 के बीच, तो आप 9 का उल्टा लेते और यहाँ पे आप क्या लगाते? 9 लगाते। मान लीजिए यहाँ पे 11 और 12 के बीच पूछा जाता, तो दोस्तों आप किसका उल्टा लेते? 11 का, और यहाँ पे आप क्या लिखते? 11 का। कहने का मतलब है आपके प्रश्न में जो है ना आपको जो 2% 3% आंसर दिया हुआ है, आपको यदि प्रश्न पकड़ में आ गया तो समझ जाइए कि आप जो फाइनल आंसर तक भी पहुंच सकते हैं। देखिए 4 जो है ना हर ऑप्शन में दिख रहा है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, ठीक है, डी में दिख रहा है। इसका मतलब ये ऑटोमेटिक गलत है। अब 3 का ऑप्शन बचा, 3 में से हमको फाइनल आंसर तक पहुंचना है, तो इस प्रोसेस से आप यदि करेंगे तो आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे डिजिट चेंज है। क्या करें? किस समय 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब एक दूसरे के ठीक विपरीत होगी? दोस्तों यहाँ पे भी क्या पूछा जा रहा है? मतलब 9 से 10 बजे के बीच क्या पूछा जा रहा है? 9 से 10 बजे के बीच पूछा जा रहा है। और प्रश्न देखिए, प्रश्न पकड़ने का दो ही तरीका है, एक विपरीत पूछा जा रहा है और 2 के बीच पूछा जा रहा है। क्या है? 9 से 10 के बीच पूछा जा रहा है और विपरीत पूछा जा रहा है। आप सबसे पहले प्रश्न को पकड़िए। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया दोस्तों। सबसे पहले आप क्या करेंगे? किसके 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 बीच पूछा जा रहा है? 9 और 10 के। तो लिखिए 9 का ऑपोजिट क्या होगा? यहाँ पे 9 का ऑपोजिट क्या होगा? देखिए यहाँ पे 9 का ऑपोजिट क्या है दोस्तों? 3। और 3 का ऑपोजिट क्या है? 9। तो 3 का ऑपोजिट आप लिखिए यहाँ पे। 3 का ऑपोजिट सॉरी यहाँ पे 9 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 3 मैंने लिख दिया। नेक्स्ट आपको क्या बताया मैं? नेक्स्ट बताया ट्रिक बताया। ट्रिक क्या बताया? 60/11 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने क्या बताया? 60/11 से मल्टीप्लाई कीजिए, मैंने कर दिया। अब जो है ना ऊपर वाली संख्या को गुना कीजिए। 60 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अपन में क्या होगा दोस्तों? 11 लिख दीजिए। अब यहाँ पे बात आती है भाग। फिर जब डिवाइड, जिस बच्चे को डिवाइड नहीं आती है वो बच्चे डिवाइड सीखेंगे तब जाके आपको जनरल रेलवे में जॉब लगेगी।
ठीक है, बहुत बच्चे कमेंट्स में करते हैं सर ये आपने कैसे ले आया। दोस्तों भाग देना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, आप कर लीजिए। फिर से मैं आपको सिखा रहा हूँ डिवाइड। 180 में आपको डिवाइड करना है किससे, 11 से डिवाइड करना है। कीजिए 11 1 जा क्या होगा 11, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 7, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके 0 बचता है। अब जो है ना यहाँ पे 11 6 जा क्या हो जाएगा 66, क्या हो जाएगा 11 6 जा क्या हो जाएगा 66, लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या लीजिए आप कैरी लीजिए, यहाँ पे कितना हो रहा है 4, तो यहाँ पे आपका शेषफल कितना बच रहा है 4 बच रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 180/11 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको क्या 16 सहित 4/11, क्या लिख सकते हैं इसको 16 सहित 4/11। बहुत बच्चों को ये भी लिखने के लिए नहीं आता होगा शेषफल बचा भागफल बचा इसको कैसे लिखें, क्योंकि बहुत जिनका बेसिक कमजोर होगा दोस्तों ऐसे बच्चे को कहीं भी आप पढ़ेंगे यूट्यूब पर कहीं भी पढ़ेंगे या ऑनलाइन कहीं भी ऑफलाइन कहीं भी पढ़ेंगे, तो बच्चे को दिक्कत होती है। सबसे पहले बेसिक आपका यदि अच्छा है तो आपको प्रश्न समझ में आएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसको आप क्या लिख सकते हैं 180/11 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 16 सहित 4/11, क्या लिख सकते हैं इसको 16 सहित 4/11। अब दोस्तों किस संख्या का उल्टा आप लिए थे, आप देखिए प्रश्न देखिए 9 का आपने लिया था, किनका लिया था आपने 9 का, तो आप जो है इससे पहले आप 9 लगा दीजिए, रेशियो लगा दीजिए, आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर होगा 9 16 सहित 4/11। देखिए आपके ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, आप ऑप्शन चेक कीजिए, इस तरह के जो है आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ए में आपके है 9 सहित 16, 9 16 सहित 4/11। दोस्तों आपका जो फाइनल आंसर आया है वो आपको ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, इसका मतलब है आपने जो प्रश्न को सॉल्व किया है स्टेप वाइज वो आपका सही है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी की बात करते हैं, बी देखिए गलत है, सी गलत है, डी में करा इनमें से कोई नहीं। जब आपका ए ही आ गया तो वहां तक अपने को चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जब आपने सही सॉल्व किया है तो। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जिस संख्या मान लीजिए दो सुइयों के बीच के बारे में पूछा जा रहा है 9 और 10 के, तो 9 का उल्टा ले लीजिए, कहां से लेंगे तो आप टेबल से लीजिए, टेबल नहीं तो आपके हाथ में घड़ी होगा वहां से लीजिए। 9 का उल्टा क्या होगा, 9 का उल्टा 3 होगा, 3 लिख दिया। उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बताई, ट्रिक क्या बताया 60/11, मैंने क्या बताया 60/11 बताया, मैंने क्या बताया 60/11। इसको जो मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 3 से, 3 कहां से आया था 9 का उल्टा था, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 60 × 3 करते हैं तो कितना होता है 180 होता है। डिवाइड कर देंगे किससे 11 से, जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो इसका होगा 16 सहित 4/11। अब जब मैं जिस संख्या का उल्टा लिया था वो संख्या यहाँ लिख देंगे, मैंने लिख दिया और आपके ऑप्शन में ये चीज देखने को मिलता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे प्रश्न कम से कम 10-20 आप सॉल्व करेंगे, तब जाके आपका जो माइंड खुलेगा, तब जाके आपका जो कंसेप्ट क्लियर होगा, और आप जो है ना फास्टली आपका जो है आपका जो प्रैक्टिस क्या होगी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन 100% आने वाली एग्जाम जो है आपके 15 दिसंबर से जो एग्जाम होगी उसमें इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि इस तरह के इसलिए मिलेगा, इसमें ऐसा ऐसा ऑप्शन दे रहा है कि बच्चे देख के ही घबरा जाएगा, जिसका जो अच्छा प्रैक्टिस नहीं रहेगा, जिसके पास कंसेप्ट नहीं रहेगा, जिसके पास ट्रिक नहीं रहेगा, वो बच्चे देख के ही प्रश्न छोड़ सकता है। लेकिन प्रश्न में कुछ है नहीं, प्रश्न डराया जा रहा है आपको, प्रश्न बड़ा लिख दिया है, ठीक है, ऑप्शन भी बड़ा लिख दिया ताकि बच्चे देख के ही छोड़ दे। आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे प्रश्न बार बार आप जो है ना प्रैक्टिस करें, घटना चक्र से या किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो सेट प्रैक्टिस हो उससे आप बनाएं। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आप जो है ना इस आपको समझ में आ गया होगा। आप कम से कम 10 प्रश्न सॉल्व करें, इस पैटर्न का प्रश्न जो है ना आप 10 प्रश्न सॉल्व करेंगे, तब जाके जो है ना आपको या इस तरह के प्रश्न का जो है ना बनाने का हैबिट फास्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये जो है ना टेबल याद करने की जरूरत नहीं, बार बार देखोगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब दोस्तों मैं जो आपको प्रश्न करवाऊंगा, अब आपको करवाऊंगा विपरीत वाले ना होके सीधी वाली। क्या बताएंगे, जब एक दूसरे के सीधी होगी, क्या होगी एक दूसरे के सीधी होगी, वहां पे भी होगा 4 बजे से 5 बजे के बीच, दो सुइयों के बीच तो पूछा ही जाएगा, लेकिन चेंजिंग क्या होगा प्रश्न में ये चेंजिंग होगा कि अभी विपरीत पूछा जा रहा है, अब जो है ना पूछा जाएगा सीधी। ठीक है, तो इस पे इसका भी मैं अभी कंसेप्ट बताऊंगा और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि जो है इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप छोड़े नहीं। तो दोस्तों आप जो है इसको आप सॉल्व कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट में लिख लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा सीधी वाली। तो दोस्तों आप जो है ना थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न आपका चेंज हो चुका है, आपका टाइप चेंज हो चुका है। पहले आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था, एक दूसरे के अपोजिट दो सुइयों के बीच करा कि कब, जैसे यहाँ पे प्रश्न है आपके किस समय 10 से 11 बजे के बीच की घड़ी की दोनों सुई एक साथ होगी। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, एक साथ होगी, लेकिन पहले क्या था, पहले आपका ये पैटर्न था कि कब अपोजिट होगी, मतलब एक कब एक दूसरे के विपरीत होगी। तो दोस्तों उस ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का मैंने तरीका बता दिया। अब ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करें,
जब एक साथ होगी, आप देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक साथ होगी, क्या कहा जा रहा है, एक साथ होगी। सेम टू सेम प्रश्न है, सिर्फ लास्ट में चेंजिंग कर दिया है, इसलिए आपका टाइप चेंज हो चुका है। पहले आपका सेम टू सेम था, उस समय पहले वाले में भी प्रश्न में इस तरह पूछा जा रहा था कि इस समय 10 से 11 बजे के बीच की घड़ी दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होगी, पहले ये पूछा जा रहा था। लेकिन अब क्या पूछा जा रहा है, कब कब जो है ना दोनों सुई एक साथ होगी। समझिए प्रश्न को, क्या कह रहा है, कब एक साथ होगी। सबसे पहले आपका जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं या आपसे प्रेडिक्स बनाते हैं, तो सबसे पहला आपका काम ये होता है कि प्रश्न आप पढ़िए, प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न को पहले समझिए, बिना प्रश्न को समझे हुए जो ना आप जो ना सॉल्व करना शुरू मत कीजिए। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, बहुत बच्चे खुश हो जाता है, जैसे इस तरह का प्रश्न पूछा उनको खुशी होता है कि इस तरह का प्रश्न मैं सॉल्व कर दूंगा। होता है कि एक वर्ड के कारण जो है ना प्रश्न चेंज हो जाता है, एक शब्द के कारण एक शब्द चेंज कर देता है, पूरा प्रश्न ही चेंज हो जाता है, पूरा प्रोसेस ही चेंज हो जाता है बनाने का। इसलिए जो है ना आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से आप पढ़े, ठीक है, उसके बाद ही जो ना आप बनाना शुरू करें। तो दोस्तों इस ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएं, पहले वाला प्रश्न में क्या था, जैसे यहाँ पे देखिए 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई एक साथ होगी। ऐसे प्रश्न में आप जो ना इसका उल्टा विपरीत वाली संख्या नहीं लेंगे, सीधा आप क्या करेंगे 10 लिखेंगे। मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई, मैंने अभी आपको ट्रिक क्या बताया था, मैंने आपको ट्रिक बताया था 60/11। ये ट्रिक जो है दोस्तों विपरीत वाले में भी अप्लाई होगा और एक साथ वाले में भी अप्लाई होगा। कहने का मतलब है प्रश्न यदि विपरीत वाला हो तो उसमें भी ये ट्रिक अपनाएंगे, इसमें भी जब ट्रिक अपनाएंगे उसके बाद जो है ना एक साथ उल्टा अपोजिट वाला होगा उसमें भी अपना अप्लाई करेंगे, और जब एक साथ होगा उसमें भी अप्लाई करेंगे। ये कहीं भी चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या था, विपरीत वाला में क्या करते थे, उस संख्या का उल्टे वाले संख्या को गुना करते थे 60/11 से। समझिए प्रश्न को, उसमें क्या करते थे, मान लीजिए यहाँ पे 10 और 11 बजे के बीच पूछा जा रहा है, तो 10 का उल्टा संख्या लेते थे और उसमें मल्टीप्लाई करते थे कितना से, 60/11 से। लेकिन एक साथ वाले में ऐसा नहीं करेंगे। तो सर क्या करेंगे इसमें आप करेंगे क्या, जिसके जिसके बीच में पूछा जा रहा है फर्स्ट वाली संख्या ले लीजिए, किसके किसके बीच में पूछा रहा है, 10 और 11 बजे के बीच पूछा जा रहा है, 10 और 11 बजे के बीच पूछा जा रहा है, तो लिख दीजिए आप 10। पहले वाले में क्या करते थे, 10 का उल्टा लेते थे, क्यों, क्योंकि प्रश्न में ही पूछा जा रहा था कि विपरीत कब होगी, विपरीत कब होगी। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है, आप प्रश्न पढ़िए, करें कि समय 10 से 11 बजे के बीच कि घड़ी की दोनों सुई एक साथ होगी, ऐसा पूछा ही नहीं जा रहा है, तो हम क्यों फालतू में माथापूरी करें। इसमें पहले वाले प्रश्न ज्यादा आसान हो जाता है। अब जब 10 और 11 बजे के बीच पूछा जा रहा है तो 10 मैंने लिख दिया, अब मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, आपको जो मैंने ट्रिक बताया, ट्रिक क्या बताया भाई साहब, 60/11। 60/11 को मैंने लिखा यहाँ पे, 60/11 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 600 हो जाएगा, वही बात पहले वाला बात। इसको जो है ना आप डिवाइड कीजिए, फिर से मैं डिवाइड कर देता हूँ, लेकिन क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर आपने ऐसा कैसे कर दिया, तो मैंने कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 4 यहाँ पे 54, यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है 60, तो 60 को क्या लिखेंगे आप 54 सहित क्या हो जाएगा आपके 6/11। अब जो है किस संख्या, देखिए दोस्तों किस संख्या को आपने लिया है, 10 को लिया है, क्योंकि 10 और 11 के बीच पूछा जा रहा था। किसके बीच पूछा जा रहा था, 10 और 11 के बीच पूछा जा रहा था, इसलिए मैंने क्या लिया, 10 लिया, 10। अब इससे पहले मैं यहाँ से पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पे 10 54 सहित 6/11। देखिए आपके ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल रहा है क्या, फाइनल आंसर क्या आया, 10 54 सहित 6/11। ए में आपका क्या है 10 18 सही 2/11, बी में क्या है 10 21 सही 9/11, सी में क्या है 10 32 सही 8/11, और डी में क्या आपके 10 54 सही 6/11। इसका मतलब है फाइनल आंसर क्या होगा आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी आपका ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी आपका ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये जो है सीधे जब ऐसे पूछा जाए कि कब एक साथ होगी, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे खुशी की बात यह है यदि एक साथ वाली पूछा जाए तो दोनों सुई कब एक साथ हो जाएगी, तब आपको टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके जिसके बीच में पूछा जाएगा
पहली संख्या आप लिखना और ट्रिक जो आपको दिया हो 60/11 उसको मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई यदि आपको सही आता होगा तो आप मल्टीप्लाई करके उस जो बटे में उससे डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद जिस संख्या को आपने लिया है उससे पहले आप लिख देना, वही आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए दोस्तों कितना बड़ा ऑप्शन देखने को लग रहा है। देख के जो है ना, जो बच्चे नहीं पढ़े वो बच्चे देख के जो घबरा जाएंगे, भाई ये क्या दे दिया ऑप्शन में। लेकिन बनाने का बहुत ही सरल मेथड है, बहुत आसान मेथड है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न आप आसानी पूर्वक जो है सॉल्व करके आना। अब मैं कुछ चीज आपको एक जो है टेबल प्रोवाइड कर रहा हूँ याद करने का। क्या कर रहा हूँ? याद करने का एक टेबल प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोस्तों कुछ चीज अभी आपको जो है मैं याद करने के लिए दे रहा हूँ, इसको आप याद कर लेंगे। यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मैंने लिख दिया, एक बॉक्स बना दिया है, ये तो अभी मैंने प्रश्न सॉल्व करवाया। अब देखिए 12 घंटे में, यहाँ देखिए कैसे याद करेंगे। घड़ी 12 घंटे में कितने बार जो है सुई क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो दोस्तों 11 बार। ये घड़ी है, इस घड़ी में जो है ना दो मिनट्स की सुई, एक आवर्स की सुई, कितने बार जो दोस्तों एक दूसरे की क्या होती है, एक विपरीत होती है। तो 11 बार। मतलब इस घड़ी में जो है ना मिनट्स की सुई, आवर्स की सुई एक दूसरे के विपरीत होती है। कितने बार? तो 11 बार। ठीक है, 12 घंटे में कितने बार होती है? 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है। नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों यहाँ पे 24 घंटे में जो है ना कितने बार जो सुई एक दूसरे के विपरीत होती है। तो दोस्तों 22 बार। कितने बार होती है? 22 बार। ऑप्शन ये जन कैसे प्रश्न बन के आता है, आपको ऐसे प्रश्न बन के आएगा कि घड़ी की सुई में एक घड़ी में जो है 24 घंटे में कितने बार एक दूसरे के विपरीत होती है। देखिए 24 घंटे में पूछा जा रहा है। जैसे ही 24 घंटे पूछा जाएगा तो आप 22 बार आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, 22 बार आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा। यदि आपको 12 घंटे में पूछा जाए कि किसी घड़ी में, ठीक है, 12 घंटे में कितने बार सुई एक दूसरे के विपरीत होती है, तो दोस्तों आपके ऑप्शन में लिखा रहेगा ए में 11 बार, बी में 10 बार, सी में 13 बार और डी में इनमें से कोई नहीं। जब आपको याद रहेगा तो आप तुरंत टिक कर देंगे कि 12 घंटे में पूछा जा रहा है, इसका मतलब 11 बार। कितने बार? 11 बार। अब जब 24 घंटे में पूछा जाएगा दोस्तों तो क्या होगा? 22 बार। कितने बार विपरीत होती है, अपोजिट होती है? 22 बार। इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जो है ना मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख रहा था, उसमें दोस्तों 2019 से पहले जो एग्जाम हुआ था उससे पहले डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन रहा था, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। एक दिन में घड़ी की सुई समकोण बनाती है, मतलब 90 डिग्री बनाती है। तो दोस्तों एक दिन में घड़ी की सुई समकोण बनाती है कितने? 44 बार। कितने? कहने का मतलब मेरे घड़ी में जो है ना, घड़ी में जैसे देख लीजिए दोस्तों, अभी मैं आपको अभी समकोण बन रहा है। देखिए जैसे ये घड़ी है, ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो सुई जो है ना आवर्स की सुई है, ऐसे क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और ये सुई देखिए अभी बिल्कुल यहाँ पे है, तो ये यहाँ कितने डिग्री बनाती है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब समकोण बनाती है। कितने बार? मतलब एक दिन में कितने बार बनाती है दोस्तों? तो एक दिन में 44 बार बनाती है। आप सोच सकते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बनता है, डायरेक्ट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, घड़ी में दोनों सुई एक सीधी रेखा में एक साथ होती है। कहने का मतलब दोस्तों ये मिनट्स की सुई और आवर्स की सुई, देखिए ये घड़ी है, ये मिनट्स की सुई होगी और ये आवर्स की सुई एक सीधी रेखा में हो जाती है। कितने बार हो जाती है? 22 बार हो जाती है। कितने बार हो जाती है? 22 बार हो जाती है। 22 बार जो है ना एक साथ हो, घड़ी में दोनों की सुई एक सीधी रेखा में एक साथ होती है 22 बार। और जो है ना समकोण कितने बार बनती है? 44 बार। और जो 24 घंटे में कितने बार? 22 बार। और 12 घंटे में कितने? 11 बार। दोस्तों इसको याद कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, तभी जाके आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो ये मैंने टेबल बना दिया, बॉक्स बना दिया, आप इसको जैसे जैसे मैंने लिखा ऐसे लिख लीजिए। जब भी आपको टाइम मिले इसको रिवीजन कीजिए, खास करके एग्जाम के टाइम में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स में लिखिए, इसमें मैं क्या इंप्रूवमेंट करूँ ये भी आप जरूर लिखिए। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को हिट करना ना बोले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।